हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने कल भी एनालिसिस वीडियो दिया था आपको और निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का, और वो जो लेवल्स हमारे पैनलिस्ट ने बताए थे वो लेवल्स आज के मार्केट में काफी रोल प्ले किए एंड उसने हमारे सेटअप को, हमारे ट्रेड को रिस्पेक्ट दिया था कल के लेवल्स ने। तो हमने कल के लेवल्स पे ही आज ट्रेड किया और वी ऑल आर इन प्रॉफिटेबल टुडे इवन विथ अ गुड अमाउंट। So as per the SEBI rules, we cannot show our P&L, but yeah, that's cool. So आज हम फिर से एक एनालिसिस वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम आज वापस से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को डीप एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। एंड कल हमारा एक वीडियो आने वाली है जो कि वीकली मार्केट एनालिसिस होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच अवर एनी वीडियो इफ यू आर पब्लिशिंग, बिकॉज कि हम उसमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स देते हैं जो कि आपको आपके ट्रेडिंग में हेल्प करती है, पेपर ट्रेडिंग में हो या रियल ट्रेडिंग में हो। As you know, as per the SEBI rules, we do not give any trade. We just give the levels for the paper trading. So I'm requesting Vinod for the bank nifty, and I'm sharing my screen. So we will be on the chart. So Vinod sir, can you see my screen? यस सर, यस सर। Okay. So जो कल आपने लेवल्स दिया था सर, एक्चुअली मार्केट ने वहीं से एक कॉल साइड में अप ट्रेंड बनाया और अच्छे खासे पॉइंट्स मिले हमें अप साइड में। तो अभी आज के मार्केट में क्या थी सर, क्योंकि पहली कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल भी रेड बनी और लिक्विडिटी जोन में जाकर के मार्केट वापस से पुल बैक लिया और शिफ्ट हो गया बुलिश जोन में। यस। So can you please share the levels and the scene behind this market, sir, for the bank nifty? यस सर, यस सर। तो आज बैंक निफ्टी ने 54,600 के आसपास क्लोज किया है और Mm-hmm. रेजिस्टेंस जोन पहले से ही डिफाइन है, तो 54,900 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन होगा और स्ट्रॉन्ग Mm-hmm. सपोर्ट एरिया जो होगा वो 54,300 का। अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये जोन इम्पोर्टेंट होगा। ओके। और Okay. जैसे कि मैं Okay. देख पा रहा हूँ कि डेली स्केल पे बैंक निफ्टी ने एक बुलिश सिंगल पिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और मतलब Mm-hmm. रिवर्सल या स्ट्रेंथ का सिग्नल मिल रहा है यहाँ से। ओके। Mm-hmm. और Mm-hmm. ट्रेंड वाइज अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हम बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी चल सकते हैं, जो कि सपोर्ट पे Mm-hmm. डीप Mm-hmm. हो रहा है तो बाइंग इंटरेस्ट दिखेगा। Mm-hmm. अगर 54,000 के नीचे ब्रेक होता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। लंबा ट्रेंड अगर मेंटेन होगा तो 56 तक जाने के चांसेस भी, अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस होता है तो। और सेंटिमेंट Okay. ड्राइवर के हिसाब से देखें तो आज बाइंग प्रेशर था। ओके। Uh-huh. या तो ये पूरा वीक विनोद सर मार्केट अप्रॉक्स बुलिश रहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यस सर। तो क्या रीजन थे मार्केट में एक नया हाई लगाने के लिए, मार्केट वापस से रेडी हो रहा है या ये भी एक फेक ब्रेकआउट होगा और ट्रैप कर लेगा रिटेलर्स को? तो ट्रैप कर सकता है, क्योंकि मुझे तो आज की जो ये कैंडल है, लग रहा हम्म, है। क्योंकि वन डे चार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे इसने एक हैमर बनाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, और मार्केट यस ने सर। बहुत सारे गैप्स क्रिएट कर दिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गैप अप। सो इज देयर एनी चांस कि मार्केट विल कम बैक टू फिल दोज गैप? यस सर, श्योर, आई एम वेरी श्योर। उसको आना ही होगा क्योंकि हर एक हम्म। कैंडल में गैप फिल, मतलब गैप है तो फिर उसको फिल करने को आना ही चाहिए। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ओके। तो जैसे मैंने कहा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है 0.78 का, हम्म। तो वहां से हम्म। ब्रेक होना पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स सी। हम्म। मुझे तो लगता है कि डाउन साइड ही होना चाहिए आगे जाके। ओके। ओके। सो दैट्स ग्रेट। जैसा कि विनोद सर ने बोला कि 24,000, सॉरी 54,300 हमारा एक बहुत हेवी सपोर्ट रहेगा जिसको हमें वी कैन नॉट इग्नोर दैट वन। एंड अप साइड में 54,900 अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम वापस एक नई रैली देखेंगे 500 पॉइंट्स की। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विनोद सर।
नहीं सर, यस यस, राइट। Okay. So thank you for your valuable feedback on this market. Let's move back to the Nilesh sir. So Nilesh, can you see my screen, the Sensex one? यस सर, बोलो। सो हेलो। आप देख पा रहे होगे कि जो कल आपने लेवल्स दिए थे 81,700 के, और मार्केट ने वहीं पे आकर के एक शार्प बुलिश क्रिएट किया मार्केट ने, और रैली दिया 250-300 पॉइंट का। यस सर। तो सर मैं और मार्केट उसके ऊपर ही क्लोज किया या यस सर, मैं 2 दिन से वही बात कर रहा था, 81,500 के ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश ही सोचने का अपने को, ओके राइट। ओके, हाँ, कल मैंने बोला भी था दैट्स थोड़ा ग्रेट। गैप अप होगा और थोड़ा हाँ हाँ। नीचे आने के बाद 600 कल का रेजिस्टेंस था 81,700, उधर से ही उसने टर्न लिया हम्म क्वालिफाई। हाँ, इसलिए हाँ हाँ। मैंने कल भी वही बात किया था, 81,500 के ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश ही रहेगा सेंसेक्स। और कल ही टारगेट दिए थे ओके, मैंने, 81,800 पे एक हर्डल लूंगा, उधर उस हर्डल से थोड़ा सा रुका और वो फिर से करेक्ट। बाइंग मोड में आया और 82,000 पे तक अभी भी अभी भी मार्केट बुलिश है। 82,000 के तरफ टिकता है मार्केट तो 82,300 और 500 के लेवल आ सकते हैं। और 300 के इधर अच्छा रेजिस्टेंस है, 82,231 के इधर 21 अगस्त का रेजिस्टेंस है 15 मिनट में सर। ओके, सो अगर मार्केट ने वापस से सस्टेन किया 81,500 को रिस्पेक्ट देना शुरू किया तो हम बुलिश हो जाएंगे। बट या वी हैव टू फॉलो आवर रिस्क रिवॉर्ड एंड वी हैव टू फॉलो आवर स्टॉप लॉस इन एनी कंडीशंस, और हमें रैली मिल सकती है वापस से 500 पॉइंट्स की। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग निलेश। सर यस सर। और बाइंग ओके, डिप का एंड सोचेंगे नीचे के अपन। लेवल्स क्या? हाँ, ओके 81,500 ओके से मार्केट रुका और वो तोड़ता है तो पुट साइड फिर वीकनेस आएंगी ओके मार्केट को, नहीं ओके तो 80,500 अच्छा सपोर्ट है उधर, मार्केट होल्ड करना चाहिए। उधर आया तो अपन बाय कर सकते हैं, बाइंग सेक्टर में फिर ओके से हो ओके रहा है। okay, that's great. So thank you Nilesh for your valuable and this feedback on the Sensex. Let's move back to the Nifty. तो निफ्टी ने भी आज वही किया जो सेंसेक्स ने और बैंक निफ्टी ने किया। पहली कैंडल रेड बनी और जहां से कि बाय इन डिप का चांस दिया, और हमने बाय इन डिप में ही ट्रेड पंच किया, क्योंकि हमारी बाइंग हुई थी एकदम बॉटम पे समवेयर, यहाँ पे हमारी बाइंग हुई थी। और उसके बाद मार्केट ने अप एंड डाउन प्ले किया, बट हमारे एसएल नहीं गए। हमारे एसएल चले गए थे इस कैंडल में, क्योंकि हमने एसएल ट्रेल कर लिया था ऊपर, और फिर हमारे जो प्रॉफिट होने चाहिए थे उससे थोड़े कम हुए, क्योंकि हमने टारगेट सेट किया था 40 पॉइंट्स का। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि मार्केट एक चेन में चला गया था अप ट्रेंड के, और यहाँ आकर के मार्केट ने वापस से कंसोलिडेट करना शुरू किया, और इस लेवल्स पे हमने 2 बार ट्रेड पंच किया वापस से 25,000 पे, विद अ वेरी लो रिस्क रिवॉर्ड लाइक 1:4। यहाँ भी हमें 2 ट्रेड मिले। तीसरा ट्रेड हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें डर था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो निफ्टी में भी हमें वापस से एक चांस दिख रहा है मंडे को गैप अप होने का, बट बहुत बड़ा गैप अप ये नहीं हो सकता है। गैप अप हो सकता है अप्रॉक्स 40-50 पॉइंट्स का, और मार्केट जब 250 के आसपास पहुंचेगा तो वहां पर हमें थोड़े अलर्ट हो जानी है, क्योंकि वहां पे सेलर एक अटैक मार सकते हैं। क्योंकि अगर सेलर ने वहां पे अटैक नहीं मारा और वहां से अगर निफ्टी आगे बढ़ गया, स्लो ही मूव किया, तो निफ्टी फिर एक नई रैली को तैयार हो जाएगा। और अगर गैप डाउन होता है तो हमें ध्यान रखना होगा कि 24,950 ये जो लेवल्स है, जब तक इसके नीचे मार्केट कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक हमें बुलिश रहना है। एंड एज विनोद एंड नीलेश टोल्ड दैट कि वी हैव टू ऑलवेज प्रेफर बाय इन डिप, so we will also use this same method in Monday market. So this all was the labels for the today and for the Monday. So for the upside, focus on 25,000 plus. For the downside, the candle should be closed below the 950. So that's all about the today market. If you have any questions, guys, feel free to ask in the comment section. If you need any suggestions on any stock or anything, just add your comment and give your stock name,
and your buying price. So we will tell you the suggestions, as we are not the SEBI registered analyst, but we will give our view. You have to follow your risk and reward, and you have to follow your profit and loss. So thank you for today. We'll Thank you, meet sir. again by tomorrow for the weekly video. Thank you. थोड़ा देर